चीन की प्राइवेट कंपनी ने दी अमेरिका के स्पेस एक्स को टक्कर। झुके 3 रीयूजेबल रॉकेट के पहले चरण को जमीन पर सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, चीन की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने दोस्तों चीन को दुनिया में दूसरे नंबर का खिताब दे दिया है, जो रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने का काम कर रहे हैं। चीन की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है लैंड स्पेस। इसने दोस्तों झुके 3 नाम के रॉकेट के बूस्टर को पैरों के बल जमीन पर वर्टिकल लैंड कराने में कामयाबी हासिल कर ली। दोस्तों, आज से पहले यह कारनामा अमेरिका के पास होता था। अमेरिका की स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनियां इस तरीके के कारनामे करती थी, लेकिन अब चीन दूसरा दुनिया में ऐसा देश बन गया है जो अपनी निजी स्पेस कंपनी के चलते यह कारनामा अपने देश में करने में कामयाबी हासिल कर ली है। दोस्तों, 18 अगस्त को उत्तर पश्चिम चीन के जियोकियान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से उड़ान भरने के बाद इस रॉकेट ने न सिर्फ होंगहू 3 सैटेलाइट को उसकी कक्षा में पहुंचाया, बल्कि उसके बूस्टर ने पैर खोलकर जमीन पर बिल्कुल सटीक वर्टिकल लैंडिंग कर दी। यह चीन का पहला ऐसा मिशन है जहां किसी ऑर्बिटल श्रेणी के रॉकेट बूस्टर ने समुद्र के बजाय सीधे जमीन पर नियंत्रित वर्टिकल लैंडिंग की है। यह रॉकेट लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन ईंधन से चलता है। यह ईंधन बहुत साफ जलता है और रॉकेट को बार बार इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। स्पेसएक्स के स्टारशिप की तरह इसे भी स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, जो अंतरिक्ष से लौटते समय अत्यधिक गर्मी को झेलने में सक्षम है। कंपनी का लक्ष्य है कि इस रॉकेट के बूस्टर को कम से कम 20 बार तो दोबारा इस्तेमाल करना ही है, जिससे सैटेलाइट लॉन्च करने का जो खर्चा है वो बेहद कम हो जाएगा। आइए इसकी तुलना करते हैं स्पेसएक्स के साथ। दोस्तों, स्पेसएक्स का जो फाल्कन 9 मिशन है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का यूज होता है, लेकिन इसमें लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज होता है, जिससे यह ज़्यादा साफ है। दोनों के अंदर दोस्तों स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है और इसमें जो चीन वाला रॉकेट है इसमें 14.2 टन की पेलोड क्षमता है, जबकि स्पेसएक्स के फाल्कन 9 में 22.8 टन की लोडिंग पेलोड क्षमता है। चीन ने अभी पहली बार यह सफलता पाई है, जबकि स्पेसएक्स सैकड़ों बार सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है। चीन अभी इसकी शुरुआत कर रहा है और स्पेसएक्स साल में करीब 150 बार लॉन्च करता है और वो एक सही सलामत वापस पहुंच जाता है। दोस्तों, अब तक अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने के बाद उनके महंगे हिस्से समुद्र या जंगलों में गिरकर नष्ट हो जाते थे, जिससे हर मिशन बहुत महंगा होता था। लेकिन एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स इसी रीयूजेबल तकनीक के दम पर दुनिया के स्पेस मार्केट पर राज कर रही है और अब चीन भी उस तकनीक के दम पर दुनिया पर राज करने की कोशिश करेगा। बात की जाए भारत की, तो भारत कहाँ है? तो भारत अभी भी इसी रेस में लगा हुआ है और भारत के साथ जापान और यूरोप के देश और स्पेस एजेंसियां भी लगी हुई हैं। भारत इस तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है और अभी विकास के चरण में है और इसे पूरी तरीके से तैयार होने में अभी कुछ साल का समय और लगेगा। लेकिन आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।